मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया है और आज से आम आदमी पार्टी के कई विधायक अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को इस अभियान के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, जो इस अभियान की बात की जा रही है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, किस तरीके से, पहला सवाल यही आप उसे देखते हैं? ये अच्छा कदम केजरीवाल जी का, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है अभी कि कहाँ कहाँ वैक्सीन के सेंटर हैं। और अगर अपने नियर घर के पास ही अगर ये मिल जाए तो और अच्छा है। लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि जब घर के पास ही ये सुविधा हो जाएगी तो। आपके घर में जो भी 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, क्या उन सभी को वैक्सीन हो गई है, लग गई है? हाँ, मेरी माता जी को लग गई है, क्योंकि हमारे घर के पास ही जो एक डिस्पेंसरी वहाँ पे हमको स्लॉट मिल गया था। लेकिन अभी जो 18+ वालों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा, काफ़ी उसकी परेशानी हो रही है अभी। आपको नहीं लग पाई है? नहीं, इस वजह से नहीं लग पाई है अभी। तो आपकी ये भी कोशिश रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द 18 वर्ष से अधिक लोगों को भी वैक्सीनेट करे? हाँ, जल्दी से जल्दी 18+ लोगों को लगेगा। काफ़ी लोगों को स्लॉट मिल नहीं पा रहा है, और काफ़ी लोग तो पेड करवा रहे, लगवा रहे हैं काफ़ी लोग तो ये अगर ये हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा। चमन लाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन लाल जी, आप अखबार भी पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, क्या जानकारी हासिल की है आज? क्या जानकारी कर रहे हैं, बस वही है जानकारी पुरानी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। कहीं काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, और क्या। जो मुख्यमंत्री ने अब एक अभियान शुरू किया है कि जहां आपका बूथ है, जहां वोट डालने जाते हो, वहीं वैक्सीन भी लग जाएगी। बाकायदा एक टीम आपके घर आएगी। जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उनके लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? किस तरह से आएंगे तभी तो बोलेंगे, करेंगे। अच्छा, जब नहीं आएंगे तो कैसे पता लगेगा। तो अभी क्या आपने वैक्सीन लगा लिया? अभी कुछ भी नहीं लगाया। क्यों, आपने अब तक क्यों नहीं लगाई? तो जब नहीं आए कोई भी तो क्या कैसे लगेंगे। नहीं, आप खुद सेंटर नहीं गए वैक्सीन लगाने? नहीं, सेंटर नहीं गए। सेंटर नहीं गए? सेंटर वालों ने बोला ही नहीं, दवाई वाई लेके आए, सेंटर बोला ही। अच्छा, ठीक है। तो आपने स्लॉट बुक करने का एजेंसी से आती है हमारी दवाई, कैंटर भंडार से। अच्छा, हाँ, तो कोई बोला ही नहीं। अच्छा, अच्छा। कैसे लगाएंगे? नहीं, तो आपको खुद घर में किसी ने नहीं बोला कि वैक्सीन लगवा देते हैं, सेंटर ले जाते हैं? नहीं, हमें किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला? तो हमारे घर वाले बहुत बीमार है, अभी काम में लगे हुए, कोई दवाई ववा चल नहीं रही है। अच्छा, हाँ, इलाज चल रहा भी सर बहू का हमारे। ये बात निश्चित तौर पर है, जो मुख्यमंत्री ने भी बोली है कि बहुत लोग अभी भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और यहाँ पे जैसे कि चमन लाल जी मिले, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जबकि वो 45 वर्ष से अधिक है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए अभियान काफ़ी कारगर होगा। क्या नाम है आपका? कंवर सिंह। कंवर सिंह जी। कंवर जी, ये बताइए, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? अभी नहीं लगवाई। अभी आप 18 वर्ष से अधिक के उस स्लॉट में हैं या 45 वर्ष से अधिक? 44। आप 44 में, यानी 18 से अधिक। अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अभियान चलाया है कि जहां वोट वहां वैक्सीन, और घर में जो भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग होंगे, टीम उनके पास आएगी, जहां आप वोट डालने जाते हैं वहीं वैक्सीन लग जाएगी, सेंटर तक जाने की भी समस्या नहीं होगी। किस तरीके से देखते हैं इसे? वहीं लगवा लेंगे, फिर जहाँ पे वोट डालने जाएंगे वहीं लगवा लेंगे। वैसे अभी जो सब चल रहा है वैक्सीन को लेकर, आपाधापी हो रखी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि घर में भी आपके बहुत लोग होंगे जिन्हें मिल गई होगी वैक्सीन, जिन्हें नहीं मिली होगी? अभी तक नहीं लगवाई, किसी ने नहीं लगवाई। लगी ही नहीं है? नहीं। अच्छा, किसी को भी नहीं लगी। किसी को भी नहीं लगी? क्यों, वो सब 18 वर्ष वाले स्लॉट? 18 वर्ष वाले क्या, इधर किसी को भी नहीं लगी पूरी कॉलोनी में। 2-4 ही बस जिनको लगी। उसके पीछे वजह है कोई? वजह कोई लगवाने जाता ही नहीं है, दूर दूर लगवाते हैं। वहाँ जाओ, कोई कहीं बता देता है, कोई कहीं बता देता है, कहीं बता देता है। इसलिए निश्चित तौर पर कुछ महिलाएं भी यहाँ पर कॉलोनी में देखने को हमारे को मिल रही हैं। मैम, वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप लोग भी निश्चित तौर पर देख रही होंगी स्लॉट अवेलेबल है नहीं है, तो इसको लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। तो पता नहीं है अभी तक, यहाँ का तो कुछ पता नहीं है हमें भी। अच्छा, आपने ऑनलाइन चेक करने की कोशिश की वैक्सीन? ऑनलाइन नहीं सर। नहीं करी चेक। चाहेंगी वैक्सीन जल्द से जल्द लगे आपको भी, अगर व्यवस्था हो पाती है सरकार तो की ये तरफ? पूछना चाहूँगी, कोरोना एकदम आया, एकदम चला गया, कहाँ गया अब ये तो पता नहीं। एकदम केस बढ़े और कहाँ गए, उसके बाद केस एकदम घट भी गए। तो मैं तो सिर्फ यही जानना चाहूँगी, एकदम से बढ़ते और घटते कैसे हैं केस सर? अच्छा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। और वैक्सीन को लेकर क्या आप राय रखती हैं? अगर वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हुआ है।
तो वैक्सीन का तो मुझे कोई समझ ही नहीं आया कि वैक्सीन राइट है भी लगाना कि नहीं। अच्छा, इसको लेके असमंजस की स्थिति है। यस, अच्छा, आप चाहेंगी कि कोई आपको बताए समझाए कि वैक्सीन से क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? जागरूकता अभियान जो है वो सरकार के द्वारा चलना चाहिए। पता नहीं सर, ये तो मैं नहीं समझ सकती कि क्या समझाएं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो सही है, जो समझ में आ रहा है या कैसे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो निश्चित तौर पर जैसे कि सरकार की आशंका थी और जैसे कि लोग ये कह भी रहे थे कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जिस कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों को वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं है और उनका ये कहना है कि वो देखेंगे, वैक्सीन अगर लगेगी तो ठीक है, वैक्सीन नहीं लगेगी तो और ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरह की समस्या चल रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, कहीं मिल पा रही है, आपने वैक्सीन लगवाई है क्या? नहीं, अब लगवाएंगे, अभी गांव नहीं चले गए थे हम लोग। अच्छा, गाँव चले जी जी, तो क्या समझते हैं, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं? राय क्या रखते हैं आप? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, अपने आप को भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखना। सुरक्षित क्योंकि देखो, इस बार जब वैक्सीन लगी ना, हम्म, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनका केस या डेथ सबसे कम है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पहले इनको लगाया तो वो एक तरीके से उनका एक प्रोटेक्शन बन गई। और मैं तो यही कहता हूँ कि हम सबको लगानी है। अब जैसे ही ये दोबारा से शुरू होता है, कल जो अनाउंस हुआ है, हाँ, तो हम सब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। कल जो अनाउंस हुआ है, मेरा सवाल उसी पर मैं सबसे यहाँ पे कर रहा हूँ कि जहाँ बूथ वहाँ वैक्सीन, जी। जहाँ वोट डालते थे वहीं पे वैक्सीन भी लगेगी आपको। जी। आपको लगता है ये अभियान बहुत सही है सरकार के द्वारा? गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप तो उठाने ही चाहिए। अगर आप पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही है तो आपको बढ़ के आगे बढ़ना चाहिए और उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। हमें भी गवर्नमेंट कर रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट कर रही है, हम सबके लिए कर रही है। अभी आपके घर में अगर पूछूं या आपके फैमिली के बारे में बात करूं तो क्या वैक्सीन किसी ने लगवाई है? बच्चों ने, बड़ों ने? मेरे बड़े भाइयों ने लगाई है, गवर्नमेंट जॉब में है वो गाँव में। अच्छा, तो अब काफ़ी, दिल्ली में? नहीं, राजस्थान में। अच्छा, दिल्ली में किसी ने नहीं लगवाई? दिल्ली में अभी आए हम 2-3 दिन हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन में गांव में थे तो वहाँ वैक्सीन अवेलेबल थी नहीं। अभी दोबारा से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। जैसे ही वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले वही काम करेंगे। आपको लगता है सरकार को, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की सरकार, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम हर किसी को वैक्सीन ज़रूर लग जाए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ था और कल काफ़ी अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई छोटी मोटी पब्लिक नहीं है। लोग अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका में 35 करोड़ जनसंख्या है, हमारे 1.35 है, तो इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की स्टेप है और स्टेट गवर्नमेंट को सबको मिलकर इसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? क्या सरकार संभाल पा रही है वहाँ पर चीज़ों को या नहीं? देखो, गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सख्ती की है। हमारे गांव में बहुत कम केसेस थे। क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है गांव में ज़्यादा फैला है कोरोना। शहरों में जैसे पिछली बार देखा गया था, इस बार गांव तक पहुंच गया। बहुत मृत्यु भी हुई गांव के अंदर। जी जी, गांव में है, लेकिन हमारे गांव में बहुत कम केस थे और गांव में लोग काफ़ी एहतियात बरतते थे, फालतू में इधर उधर नहीं घूमते थे। जो काम था उसके रिगार्डिंग जाते थे, बाकी घर पे आराम से रहते थे। हल्का सर्दी बुखार था, वो अपने आप ठीक हो गया, घर पे रहे। लेकिन कैजुअलिटी या मेजर केसेस कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और गांव में हम सभी को यही बोलते थे, बड़े बुजुर्गों को, कुछ लोगों को लगी भी थी वैक्सीन, सबको यही करते थे कि हाँ सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। क्योंकि कल मैंने न्यूज़ देखी तो अमेरिका जैसे कंट्री में 10 करोड़ वैक्सीन 2 डोज लग चुकी हैं। उसमें से 0.01% लोगों को इन्फेक्शन हुआ और डेथ किसी की हुई नहीं। इसका मतलब वैक्सीन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, निश्चित तौर पर जैसे कि ये भी बता रहे थे भाई साहब कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ पे नहीं लगवा पाए, अब दिल्ली आए हैं और सरकार के फैसले का ये स्वागत भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का ड्राइव बढ़ चढ़ के होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। सबसे हैरानी की बात ये है कि अभी भी जो लोग हैं, कुछ लोगों से जो हमने बात करी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, वो गए तक नहीं है, सेंटर दूर हैं, इसलिए उनका वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये सही सोच के साथ सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है कि अगर उनके घर के पास वाले ही स्कूल में या कॉलेज में या डिस्पेंसरी में वैक्सीनेट की सुविधा हो, ख़ासतौर से स्कूल और कॉलेज जहाँ पर क्योंकि वोट डालते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीनेट की व्यवस्था हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे और
जल्द से जल्द हो पाएंगे। जो 4 हफ्ते का टारगेट लेके चल रही है सरकार, वो जल्दी अचीव हो पाएगा और दिल्ली पूरी तरह से वैक्सीनेट भी हो पाएगी, ताकि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर के साथ हम पूरी तरह से डट के मुकाबला कर सकें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।